हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हरियाणा जुडिशरी का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द कंडक्ट होने वाला है। तो आज हम उसी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर में हमारे हरियाणा जो जुडिशरी का एग्जामिनेशन होता है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट हमसे पूछा जाता है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो 2024 के ही अकॉर्डिंग्स में पढ़ेंगे। मींस कि ये अप टू डेट सिलेबस है और इसी अप टू डेट सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूं कि जो भी सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, प्रिलिमिनरी का भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ मेन एग्जामिनेशन का भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखिए, सबसे तो पहले इंट्रोडक्शन देखिए। एक बहुत ही शानदार यहां पे इंट्रोडक्शन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए तैयार किया गया है। तैयार यह किया गया है, द हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन इज अ प्रेस्टिजियस एंड हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। यह बात तो आप सभी लोगों को पता है साथियों, क्योंकि जब आप जज बनेंगे, जब आपके पास वो एनर्जी रहेगी, जब वो ताकत रहेगी, तभी आप जज बनेंगे। और जज बनने का मौका सभी को नहीं मिलता, कुछ खास स्टूडेंट को ही जज बनने का मौका मिलता है, क्योंकि आप ही आगे चल के लॉर्डशिप और माय लॉर्ड बनने वाले हैं। कहा जा रहा है हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन इज अ प्रेस्टिजियस एंड हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्टेड टू रिक्रूट एलिजिबल कैंडिडेट। जो एलिजिबल होगा उसी का सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट होगा हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, या फिर अदर जो जुडिशियल के हमारे एग्जामिनेशन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स की बात की जा रही है। फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन इन द स्टेट जुडिशरी। आप सभी लोगों को साथियों पता है कि हर एक स्टेट अपना अपना जुडिशरी कराता है। जैसे हम यूपी जुडिशरी की बात कर लेते हैं, बिहार जुडिशरी की बात कर लेते हैं, साथ ही साथ हरियाणा जुडिशरी की बात कर रहे हैं। तो ये हरियाणा जुडिशरी से ही लेकर के मैं न्यूज आया हूं। दिस एग्जामिनेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग द फ्यूचर ऑफ एस्पायरेंट्स लॉयर हु विश टू सर्व एज जुडिशियल ऑफिसर इन हरियाणा। जिनका भी सपना है कि उन्हें हरियाणा जैसे राज्य में जज बनना है, तो उनके लिए ये सटीक सिलेबस आज हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए सिलेबस को हम यहां पर देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, यही है कि सिलेबस में आखिर में क्या क्या रखा गया है। तो स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेज एग्जामिनेशन का होता है वो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है। जी हां साथियों, वो क्वालिफाइंग नेचर का होना चाहिए। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर के आप मेन एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे, अन्यथा आप मेन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट नहीं रह जाएंगे। तो आइए देखिए, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे तो पहले आप देखिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कैसा होता है। इसके अगर हम नेचर की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ये आपका एग्जामिनेशन यहां पे कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और दूसरा क्या होता है साथियों, दूसरा इसमें हमारा एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, मींस की ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे हरियाणा जुडिशरी में आते हैं, तो साथियों पूरा का पूरा 125 क्वेश्चन हमारे हरियाणा जुडिशरी के एग्जामिनेशन में हमसे पूछा जाता है। आप कहेंगे कि सिलेबस बताइए, क्या 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 कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। बस 2 मिनट का धैर्य रखिए, मैं सिलेबस भी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ कह रहा है 4 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको 4 मार्क्स यहां पे आपको गेन होगा, और यह आपका नंबर कटने नहीं देना है किसी भी दशा में। साथ ही साथ यहां पे 1/5 निगेटिव मार्किंग भर रखा गया है फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपके द्वारा कोई भी गलत आंसर दे दिया जाता है तो उसके लिए 1/5 यहां पे रखा गया है। क्या रखा गया है? 1/5 यहां पे आपका निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। साथ ही साथ लिखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 150 यहां पे होना चाहिए। 125 क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे,
निगेटिव मार्किंग रखा गया है, 1/5 रखा गया है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहां पे रखा गया है कि मिनिमम इतना तो आपका आना ही चाहिए। और मिनिमम की अगर हम बात करते हैं साथियों, खास करके हरियाणा जुडिशियल जैसे एग्जामिनेशन में, तो यहां पे 150 मार्क्स यहां पे रखा गया है, ये आपका होना ही चाहिए। और ड्यूरेशन की बात करेंगे साथियों तो 2 घंटे का आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 2 आवर। ये मोटा मोटा आपके पास टेंटेटिव आइडिया होना ही चाहिए, हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए जो इस लेवल के एग्जामिनेशन को फेस करने जा रहा है। मेन एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे। आप कहेंगे कि प्रिलिमिनरी के सिलेबस के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया। जी हां साथियों, बस ये चीज देखिए, जो आपके मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस में रखा गया है वही आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आने वाला है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जो आपका मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा। अगर हम मेन एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करते हैं जिसमें आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आएगा, अभी मैं वो भी शो करने वाला हूं। जो आपका मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा वही आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी सिलेबस होगा। बस इस बात को आप गांठ बांध करके रखिए। थोड़ा सा मेन एग्जामिनेशन को आप देख लीजिए कि क्या बता रहा है मेन एग्जामिनेशन। साथियों, आप सभी लोगों को मेन एग्जामिनेशन के बारे में ऑलरेडी पता होता है कि ये जो हमारा होता है ये सब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें हमारे पास कॉपी आती है और कॉपी में हम क्या करते हैं, हम अपने आंसर को फ्रेम करते हैं। ठीक, टोटल कितने नंबर ऑफ पेपर यहां पे कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो टोटल 5 पेपर आपके यहां पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप कहेंगे कि 5 पेपर में से हमारे क्या पास जीके का भी पेपर हमसे पूछा जाएगा क्या, लैंग्वेज का भी पेपर पूछा जाएगा क्या? बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। यहां पर देखिए सब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। टोटल 5 पेपर आपके पास होने हैं, 3 लॉ के पेपर होंगे और 2 लैंग्वेजेस के पेपर होंगे। यह बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल पेपर्स की बात करते हैं तो 900 मार्क्स का आपका टोटल मेन एग्जामिनेशन कराया जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो हम मेन एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एक्सेप्ट हिंदी लैंग्वेज पेपर। यहां पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश एक्सेप्ट हिंदी लैंग्वेज पेपर की भी बात की जा रही है। और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ईच पेपर के लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है, जैसे कि आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 3 घंटे में आप अपना पेपर करते हैं। साथ ही साथ यहां पे इसके बाद एक इंटरव्यू सेशन भी कंडक्ट करवाया जाएगा और इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद ही आपको फाइनली जज बनाया जाएगा। तो टोटल मार्क्स यहां पे 100 रखा गया है। कंडक्ट टू चेक द ओवरऑल पर्सनालिटी एंड नॉलेजेस की बात की जाती है। अब आप कहेंगे कि अभी तक भी हमने सिलेबस आपके सामने नहीं रखा, तो बस आपका धैर्य समाप्त हुआ। अब आपके सामने आ गया आपका सिलेबस। यही सिलेबस आपके मेन एग्जामिनेशन की बात करता है प्लस आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात हमारा यही करता है। अब देखिए आपके प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन में कौन कौन से किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं जिसमें सिविल लॉ की बात कर रहा है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मेन प्लस प्री दोनों का दोनों सिलेबस एक ही है, जिसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आपको देखने के लिए मिलेगा। मींस की सीपीसी की बात कर रहा है, सीपीसी से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिवर्सल लॉ है साथियों। अगर हम सीपीसी की बात करते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, सेल्स ऑफ गुड की बात करते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, तो ये चारों के चारों लॉ कहीं ना कहीं एक ही लॉ में से निकाले गए हैं। चाहे हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं 1872 की, चाहे पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं, या फिर सोगा एक्ट की बात करते हैं, सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात करते हैं, या एसआरए की बात करते हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं, ये पोर्शन पूरा का पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट का यहां पे आने वाला है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का भी सिलेबस है, साथ साथ आपके मेन एग्जामिनेशन का भी यहां पे सिलेबस है। कहां भाग करके जाएगा हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट? इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसका सिलेबस है। अब बात फंसी कि हम पुराना वाला लॉ पढ़े कि नया वाला लॉ पढ़े। तो साथियों अभी नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, तो आपको अभी कौन सा लॉ पढ़ना है? तो अभी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही पढ़ना है। 1872 का ही आपको कानून पढ़ना है। कहां का पढ़ना है? तो 1872 का IEA आपको पढ़ना है। अभी आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS से आपको अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और नहीं है। तो बिल्कुल भी आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि हमको नया लॉ पढ़ना है कि पुराना लॉ पढ़ना है। पढ़ना तो आपको पुराना ही लॉ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की भी कहानी आप लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ यहां पे पंजाब कोर्ट एक्ट आपसे पूछा जाएगा। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में खूब भर भर के पूछे जाते हैं। फिर साथ ही साथ
हरियाणा का पेपर है भैया, तो हरियाणा का अर्बन जो एक्ट होगा, जो वहां का रेंट कंट्रोल एक्ट होगा, वो रेंट कंट्रोल एक्ट तो धूमधाम से पूछेगा। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी का रेंट कंट्रोल एक्ट पूछता है, राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट पूछता है। तो हरियाणा क्यों पीछे रहेगा? हरियाणा अर्बन कंट्रोल एंड रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973 भी आपसे यहां पे पूछा जाएगा। ये पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं सिविल लॉ में, सिविल लॉ में आपका प्रिलिमिनरी में भी ये पूछा जाएगा और आपके मेन एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाएगा। पूरा डिटेल एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं। जो भी इस वीडियोस को बीच में छोड़ करके जाएगा, समझ लीजिए कि ये आपकी ही गलती होगी। और बहुत ही जल्द इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए वन लाइनर एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चन सभी के सभी चीजों को हम यहां पे सॉल्व कराने वाले हैं। आइए पेपर 2 की बारी आती है। पेपर 2 में आप देखिए कि पेपर 2 में आपके क्या आता है। जब जब हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे या फिर पेपर 2 की बात करेंगे तो दोनों के लिए होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन। ऐसा आप मान के चलिए नहीं, यही है, यही आपका सिलेबस है जो मैं बता रहा हूं। पेपर सेकंड की बात करते हैं जिसमें सिविल लॉ आपका आ रहा है। सिविल लॉ में क्या आ रहा है? तो हिंदू लॉ भी आ रहा है, साथ साथ मुस्लिम लॉ भी आ रहा है। दोनों लॉ जब जब हम बात करते हैं फैमिली लॉ में, तो फैमिली लॉ में हमारे हिंदू मैरिज एक्ट भी आते हैं, साथ साथ मुस्लिम मैरिज एक्ट भी आते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या एडॉप्टेशन भी आता है? तो जब हम फैमिली लॉ की बात कर लिए, हिंदू लॉ की बात कर दिए, तो हिंदू लॉ में जो जो लॉ हमारा है वो सभी लॉ को यहां पे कंसीडर किया जाएगा। मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ भी यहां पे आएगा, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन भी यहां पे आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ कस्टमरी लॉ भी आएगा और लिमिटेशन एक्ट भी आएगा। क्योंकि लिमिटेशन हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आजकल जो जमाना है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेशन का है। भैया ये समय दिया गया है, इस समय से लेकर के इस समय में ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आप जवाब देंगे। इसीलिए लिमिटेशन एक्ट को यहां पे रखा गया है एज अ सिलेबस के रूप में। और ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सिलेबस जो है प्री प्लस मेन एग्जामिनेशन का है। ये बात मैं आप लोगों से बार बार बताना चाहूंगा। पेपर थर्ड की कहानी सुनिए, क्या कह रहा है पेपर थर्ड में? क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा है। क्रिमिनल लॉ में क्या क्या आएगा? इंडियन पेनल कोड। जी हां साथियों, अभी आपको पुराना ही वाला पढ़ना है, वही लॉर्ड मैकाले वाला ही लॉ आपको पढ़ना है इंडियन पेनल कोड की अगर हम बात करते हैं। या फिर हम क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं 1973 की, मींस की अपने प्यारे सीआरपीसी की बात करते हैं, तो वही पुराना सीआरपीसी भी आपको पढ़ना है। और इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, तीनों क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, तो तीनों का तीनों हमें ओल्ड क्रिमिनल लॉ ही हमें पढ़ना है अपने हरियाणा जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए। अभी हमें नए वाले में बिल्कुल भी गोते नहीं लगाने हैं, बिल्कुल भी हमें नए लोगों के पास नहीं जाना है। हमारा पुराना है, पुराने को हम लोगों ने पढ़ा है, वही हमारे लिए बेस्ट है, वही हमको जज बना करके बस बकस दे भैया। नया तो पढ़ ही लिया जाएगा, तो पुराना ही अभी आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। यहां पे ये चीजें आप लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ यहां पे पेपर 4 की बात करते हैं। ये मेन एग्जामिनेशन का आपका है लैंग्वेजेस का पेपर। लैंग्वेजेस में आपसे क्या पूछा जाएगा? तो इंग्लिश एस्से राइटिंग आएगा, 1000 से लेकर के 1100 वर्ड्स में आएगा। और ये कितने मार्क्स का होगा? तो 100 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ आपके इंग्लिश में प्रेसी राइटिंग करने के लिए आएगा। जाहिर सी बात है, ये आप समझ सकते होंगे कि ये मेन एग्जामिनेशन का है। ये किसका है? ये मेन एग्जामिनेशन का, क्योंकि जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो साथियों एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और प्रेसी राइटिंग की बात कर रहा है, यहां पे इंग्लिश राइटिंग की बात कर रहा है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा कि ये बात क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाहता है, ये प्रिलिमिनरी का है या मेन का है। तो ये जो इंग्लिश का पेपर है आपका साथियों, ये मेन एग्जामिनेशन का पेपर है, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के पेपर में आप राइटिंग तो कर नहीं सकते हैं। यहां पे लॉ इज इक्वल टू लॉजिक आप लगाइए। साथ ही साथ कंप्रीहेंशंस की बात कर रहा है जो कि 25 मार्क्स का यहां पे आएगा। करेक्शन की बात कर रहा है, वर्ड एंड फ्रेजेस की बात कर रहा है जो कि 25 मार्क्स का। ये टोटल मिला करके आपके मेन एग्जामिनेशन में 200 मार्क्स का यहां पे आने वाला है। फिर नेक्स्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं तो पेपर नंबर 5 की हम बात करते हैं। पेपर नंबर 5 में हिंदी लैंग्वेजेस आएगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से शुरुआत में ही बता दिया था कि 5 पेपर होंगे, 3 लॉ के आपके पेपर होंगे, 2 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। एक में इंग्लिश सब्जेक्ट हो रहा है, दूसरा में आपका हिंदी सब्जेक्ट हो रहा है। तो यहां पे क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है? करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू 20 मार्क्स का यहां पे ये आएगा। प्रोज राइटिंग ऑफ हिंदी पैसेजेस 30 मार्क्स का आएगा। हिंदी एसे आएगा, एडियम्स आएगा एंड करेक्शंस आएगा, ये कि 50 मार्क्स का आपका ये मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस है और ये मेन एग्जामिनेशन में आपका एज सच आने वाला है। अब आप यहां पर देखिए क्या यहां पे लिखा गया है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखा गया है
और आप ध्यान से इस वर्ड्स को पढ़िए, बस पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सेम एज द मेन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्ट कवर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन। बात समझ में आ गई? ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि कहां से कैसे हमको पढ़ना है। कंक्लूजन में ये पूरी बात यहां पे आप लोगों के सामने लिखा है। द हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन इज द rigorous and comprehensive examination that tests the candidate knowledge, understanding and aptitude of the role of judicial officer। ये बात की बात है जो आपको बताया जा रहा है। मेन जो आपका होना चाहिए साथियों, ये आपका सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपको पता है कि हमारी लड़ाई किससे है। तो आप सभी लोगों ने देख लिया कि आपकी लड़ाई किससे है। कुछ सिविल लॉ से है, कुछ क्रिमिनल लॉ से आपकी लड़ाई है। बस ये लड़ाई आपको पार कर लिए तो आप डेफिनेटली जज बन के ही निकलेंगे, लॉर्डशिप आप बन करके ही निकलेंगे। तो साथियों, ये था एक इंफॉर्मेटिव सेशन जो कि मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया था। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं हरियाणा जुडिशरी को दे रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक प्यारा भरा तोहफा था इस छोटे से प्लेटफॉर्म से। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।